Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 2B from chapter Compound Interest without using formula. So starting with question number 3, a sum of money is lent at 8% per annum compound interest. If the interest for the second year exceeds that for the first year by rupees 96, find the sum of money. So a certain amount of money is lent, okay? मतलब certain amount उधार में दिया हुआ, it is given to someone, okay? So money is lent, some amount of money is lent at 8% per annum compound interest. ठीक है, interest बताया गया है, rate of interest. If the interest for the second year exceeds that for the first year by rupees 96, मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹96. ओके, ऑब्वियसली एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है बिकॉज एवरी ईयर प्रिंसिपल भी बढ़ता है इन कंपाउंड इंटरेस्ट. सो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया गया है. फाइंड द सम ऑफ मनी, कितना मनी लेंड किया है, कितना सम है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो फाइंड करना है. ओके, द मनी लेंट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल अमाउंट, कितना मनी दिया है वही नहीं पता है. ओके, दैट इज ऑलवेज द प्रिंसिपल, द मनी, द रुपीज़. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर. सो लेट द सम लेंट बी रुपीज़ एक्स. ओके, वील अज्यूम इट टू बी एक्स रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है. ओके, एंड सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का डिफरेंस बताया गया है. सो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है कैलकुलेशन देखते हैं, सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है वील कैलकुलेट. ओके, सो लेट द सम ऑफ मनी लेंट बी रुपीज़ एक्स. ओके, रुपी का सिंबल लगाना भूलना मत. ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी ओवर हियर. नाउ 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बताया गया है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. ओके, पर एनम मतलब ईयरली. And the difference between compound interest of second year and compound interest of first year is given. So CI for first year minus CI for second year. second year का हमेशा ज़्यादा होगा. ठीक है, so second year exceed हो रहा है, second year exceeds that for the first year, मतलब obviously second year का ज़्यादा होगा एवरी टाइम. ठीक है, एज द ईयर्स इंक्रीज कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है. सो कीप इन माइंड सेकेंड ईयर का ज़्यादा होगा फर्स्ट ईयर से, थर्ड ईयर का ज़्यादा होगा सेकेंड ईयर से, फोर्थ ईयर का ज़्यादा होगा थर्ड ईयर से. ठीक है, सो सेकेंड ईयर एक्सीड्स द फर्स्ट ईयर माइनस द CI फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹96. ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, CI फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्या है वो तो कैलकुलेट करते हैं. हम लोग ने x अज्यूम किया है यहाँ पे. ठीक है, तो जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आता है, प्रिंसिपल की जगह पे व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट x इन प्लेस ऑफ दैट. ओके, सो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज ₹x. ठीक है ना, R इज 8% एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का पहले कैलकुलेट कर रहे हैं. सो टाइम पीरियड इज 1 ईयर. नाउ द इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. नाउ दिस गिव्स X इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100. करेक्ट, ठीक है ना. सो 4 2s are 4, 25s are. So this is nothing but 2x upon 25 rupees. ठीक है, this is the interest for the first year. ठीक है,
हम लोग को CI फॉर सेकेंड ईयर एंड CI फॉर फर्स्ट ईयर दोनों फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इतना मिला, अब सेकेंड ईयर का देखते हैं क्या आता है। बट उसके पहले आई नीड टू नो द अमाउंट, बिकॉज अमाउंट के बिना नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा आई विल नॉट नो। सो अमाउंट इज नेसेसरी ओवर ईयर। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है, x रुपीज़ अज्यूम किया हम लोग ने, ठीक है। तो इट इज़ x प्लस 2x अपॉन 25, दिस इज द इंटरेस्ट। सो LCM लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 25, सो यू गेट 25x प्लस 2x अपॉन 25, दैट इज नथिंग बट 27x अपॉन 25, रुपी का साइन लगाना आगे, ठीक है। सो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज रुपीज़ 27x अपॉन 25, ओके। दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ओके। अब सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, ओके। सो सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो फॉर सेकेंड ईयर वी गॉट 27x अपॉन 25, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट अभी का प्रिंसिपल बन जाएगा। सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या था, 27x अपॉन 25, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द प्रिंसिपल नाउ, ओके। सो वील सब्सटीट्यूट द वैल्यू 27x upon 25 into 8 into 1, this whole thing divided by 100, ठीक है। सो बेसिकली 100 goes into डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सो आई एम डूइंग इट ओवर हियर ओनली, सारा वर्किंग। सो यू हैव टू शो एवरी स्टेप, ओके। और डायरेक्टली 100 को डिनोमिनेटर में ले लो इफ़ इट इज़ ईजी फॉर यू वर्किंग आउट दैट वे। नाउ यहाँ पे कैंसलेशन होगा, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा। So in numerator 27 into 2 that is nothing but 54 into x है, ठीक है। 25 into 25 that is 625. So this is the interest for the second year, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस मुझे बताया गया है। Interest for compound interest for second year and minus compound interest for first year is rupees 96. So let us substitute the values over here and let's see if we can find the value of x now. Okay, so it's very easy. Second year का interest मिल गया, first year का भी interest हम लोग को मिल गया. So अब उसको substitute करके हम लोग find करते हैं कि what is the value of x, that is the sum of money lent. Okay. So for second year we got 54x upon 625, ठीक है। And for first year it was 2x upon 25 rupees. This is equal to 96, ठीक है। Now we'll solve this. LCM लेते हैं, multiply and divide by 25, ठीक है। So ये 625 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 50, 2 into 25 will be 50x and this is 54x upon 625, ठीक है। This is equal to 96, okay. Now दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 54x minus 50x upon 625 is equal to 96. 54x माइनस 50x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। सो 4x अपॉन 625 इज इक्वल टू 96, ठीक है। वी शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, x को एक जगह पे रखते हैं, 96 इंटू 625 अपॉन 4, सो दिस इज 4 2 ज़ा 8 and 4 4 ज़ा 16. So 24 into 625. 5 4 ज़ा 20
ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 10 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 25, 0, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5 and 2 6 ज़ा 12. So we get 15,000. Okay, so X is 15,000. That is the sum of money lent is rupees 15,000. So the sum of money lent is rupees 15,000. ठीक है, राइट डाउन द फाइनल स्टेटमेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो बहुत ईजी है, हम लोग को सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, वील जस्ट अज्यूम द प्रिंसिपल टू बी एक्स. दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है 96 रुपीज़ है, वहाँ पे सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके सब्सटीट्यूट करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, so it's very easy. The sum of money lent is rupees 15,000. Write down the final statement. Let's read the next question. Question number 4. A man borrows rupees 6,000 at 5% CI per annum. If he repays rupees 12,000 at the end of each year, find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year. So a man has borrowed 6,000. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट बोला गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है, इट इज़ 5% CI पर एनम, मतलब इट इज़ सेम थ्रू आउट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही दिया हुआ है. इफ़ ही रीपेज रुपीज़ 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, वो क्या कर रहा है, एवरी ईयर 1200 पे कर रहा है. ओके, नाउ फॉर हाउ मेनी ईयर्स, लेट अस सी. फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर. कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना लोन पे करना बाकी है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर. बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर मतलब क्या हुआ, थर्ड ईयर का कैलकुलेट नहीं करना है हम लोग को, मतलब हम लोग को सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट मिल रहा है दैट वी हैव टू सी. ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मीन्स थर्ड ईयर का कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में नहीं होता इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलता है. राइट, सो फॉर थर्ड ईयर बिगनिंग मीन्स आफ्टर द सेकेंड ईयर एंड्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. नाउ प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पहले हम लोग वो देखते हैं. ठीक है, एंड कितना अमाउंट हो रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर. Now keep in mind every year he is paying 1200. ठीक है, at the end of each year. So first year के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि interest क्या हो रहा है. Okay, so for first year P is rupees 6,000, R is 5% and T is 1 year. Okay, now interest calculate करते हैं, तो interest is P into R into T upon 100. That is nothing but 6,000 into 5 into 1 upon 100. ठीक है, सो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 6 5 से 30, सो 300 हो जाएगा. सो 300 इज़ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. नाउ अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वही अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा. ठीक है, सो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल क्या है, 6,000 है, इंटरेस्ट क्या है, 300 है, सो दैट इज़ नथिंग बट रुपीज़ 6,300 इज़ द अमाउंट इन फर्स्ट ईयर. नाउ रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली.
बताया गया है ही रीपेज 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब वो 1200 फर्स्ट ईयर के एंड में पे करेगा। ये फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट हो रहा है पे करना है उसको, ठीक है, इतना पे करना है उसको, बट ही इज पेइंग 1200। सो इतने में से 1200 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज ही इज पेइंग 1200। सो ये अमाउंट में से 1200 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो अमाउंट पेड इन फर्स्ट ईयर इज ₹1200, ठीक है। सो टोटल अमाउंट, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा। सो पेंडिंग अमाउंट, आई एम राइटिंग डाउन पेंडिंग अमाउंट इन फर्स्ट ईयर will be 6,300 minus 1,200. So you have to write down amount in first year minus amount paid in first year, ठीक है। So ये लिखना पड़ेगा, I'm not writing that down because I have less space over here. So वो लिखो and फिर value substitute करो। So 6,300 minus 1,200. Okay, so that will give me 5,100, ठीक है। This will be the principal for the next year. Understood? मतलब ये प्रिंसिपल नहीं करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज इसमें से उसने 1200 पे कर दिया है। सो वो अमाउंट कट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो डोंट मेक मिस्टेक, ठीक है। 1200 बोला गया एट एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब एवरी ईयर हम लोग 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द अमाउंट एंड फिर पेंडिंग अमाउंट कितना है वो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। नाउ लेट अस फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज द पेंडिंग अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। पेंडिंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर था 5,100 रुपीज़, ठीक है। सो उसने रीपे कर दिया है। सो यहाँ पे यू कैन सी प्रिंसिपल अमाउंट प्रीवियस ईयर से कम है, ठीक है। पहले था 6,000, अब हो गया 5,100। सो 5100 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 51 इंटू 5, 5 1 are 5, 5 5 are 25, so 255 rupees is the interest. Now amount in second year is, ये second year हो जाएगा, ठीक है, is amount in first year plus interest. I'm not writing that down due to less space. लिखना पड़ेगा amount in first year plus interest. Amount in first year, pending amount in first year, pending amount in first year था 5,100. So pending amount is 5,100 plus 255. प्लीज़ गलती से अमाउंट इन फर्स्ट ईयर मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि दैट वाज 6,300 बट उसमें से उसने 1,200 पे कर दिया है। सो 6,300 हम लोग नहीं ले सकते। 5,100 विल बी द अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, दैट इज़ पेंडिंग अमाउंट। सो अमाउंट इन सेकेंड ईयर इज पेंडिंग अमाउंट इन फर्स्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5,355, ठीक है, रुपीज़। दिस इज द अमाउंट इन सेकेंड ईयर दैट ही हैज़ टू पे। बट अब वो क्या कर रहा है, 1,200 पे कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एवरी ईयर वो पे कर रहा है 1,200। सो अमाउंट पेड इन सेकेंड ईयर इज 1,200। सो अब क्या करेंगे, इसमें से 1,200 डिडक्ट कर देंगे, दैट इज़ द पेंडिंग अमाउंट इन सेकेंड ईयर एंड ये पेंडिंग अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो पेंडिंग अमाउंट इन सेकेंड ईयर, pending amount in second year is 5,355. Okay, that is amount in second year minus the amount paid in second year. You have to write that down. I don't have enough space, that is why I'm not writing that down. पहले वो लिखो फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। So 5,355 minus 1,200. Okay, so that will give 4,155 rupees. पेंडिंग अमाउंट इन सेकेंड ईयर। नाउ ये सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट है।
सेकेंड ईयर के एंड का मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग का हुआ, ठीक है, यही हो जाता है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट। बट पूछा क्या गया है मुझे, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, नॉट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एट द एंड बोला गया होता तो मैं थर्ड ईयर के लिए अमाउंट वापस कैलकुलेट करती एंड उसमें से वापस से 1200 डिडक्ट करती एंड ऑल, बट आई एम नॉट आस्क्ड द पेंडिंग अमाउंट इन थर्ड ईयर, ठीक है। एंड ऑफ ईयर नहीं पूछा गया है, मुझे बिगिनिंग पूछा गया। बिगिनिंग पूछा गया मतलब सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी थर्ड ईयर का बिगिनिंग का प्रिंसिपल अमाउंट। सो थर्ड ईयर का बिगिनिंग इज़ बेसिकली सेकेंड ईयर का एंड का जो पेंडिंग अमाउंट है दैट, ओके, नॉट दिस अमाउंट, this is not going to be the amount pending, this is going to be the amount pending because he has paid 1200 rupees, okay. So pending amount at the beginning of third year, you have to write down the final statement. I'm not writing that down. So amount outstanding, loan outstanding at the beginning of third year is 4155 rupees. Don't get confused. End of second year is nothing but वो third year का beginning का amount हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं थर्ड ईयर का क्या इंटरेस्ट एंड अमाउंट हो रहा है, या नॉट आज थर्ड ईयर के एंड का, थर्ड ईयर के बिगनिंग का पूछा गया है, ओके। सो द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज़ 4155 रुपीज़।